और अब आते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल हमारे सामने है बजाज फाइनेंस के बारे में। अक्षय समंत्रा जी पूछ रहे हैं कि क्या ये शेयर 2 साल के ठहराव के बाद, कंसोलिडेशन के बाद अब एक नई चाल पकड़ रहा है, नया ब्रेकआउट इसमें हो रहा है? देखिए, ये वैसे भी समझिए कि ये सीज़न है ना, तो यहाँ पे इनमें पॉज़िटिविटी रहेगी। ये पॉसिबल है कि बजाज फाइनेंस का ट्रेंड अप रहेगा, लेकिन इस लेवल से रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक सवाल है। तो ट्रैजेक्टरी आप पूछेंगे तो अप है, लेकिन राइज़ भी काफ़ी है ना, 6800 से 8200 ये राइज़ भी है। तो इसको इनकार इस राइज़ से नहीं किया जा सकता है। 2 साल के हिसाब से पूछेंगे तो स्ट्रक्चर पॉज़िटिव है, तो 2 साल की एनालिसिस अलग होगी और बाकी शॉर्ट टर्म की एनालिसिस अलग होगी। 2 साल की एनालिसिस ये कहती है कि जब तक अब आपका 6800 रहता है, किसी भी थ्रो बैक पे, तब तक 2 साल के हिसाब से ये आपका स्टॉक पॉज़िटिव रहना चाहिए। थियरी तो हमें यही बताती है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, तो ट्रेड करने के लिए जो मार्कर है, वो है 7875 पे। थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं 7860 पे। इसके नीचे क्लोज़ जब तक नहीं है, बजाज फाइनेंस मोमेंटम में रहेगा। 7860 के नीचे क्लोज़ हुआ, सॉरी थोड़ा-सा और नीचे करना पड़ेगा, आई एम सॉरी 7850 7850 के नीचे अगर क्लोज़ हुआ, तो इसका मोमेंटम जाता है। अगर उसके नीचे क्लोज़ नहीं हुआ, तो बजाज फाइनेंस का मोमेंटम भी रह जाता है। ये हो गई एक मोमेंटम की एनालिसिस। दूसरी, जो ट्रेंड सपोर्ट है वो 7650 पे है। तो मोमेंटम खत्म भी हो गया, लेकिन 7650 रह गया, तो भी ये जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अप आ रहा है, वो रह जाएगा। कंसोलिडेशन में चला जाएगा बजाज फाइनेंस। ये 2 चीज़ हो गई। बाकी 50 डीएमए, 200 डीएमए वो जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल ये 2 से सपोर्ट लेके काम हो सकता है। इसके नीचे में 7650 के नीचे में अब 50 डीएमए रहेगा कि 100 या 200, वो तो उस समय जाके देखेंगे। मुद्दा सिर्फ इतना है कि 2 ईयर स्टैंड पॉइंट से 6800 के नीचे जब तक बजाज फाइनेंस नहीं जाएगा, तब तक ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना के रखेगा। अब इसमें आप पूछेंगे टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट वेरिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल टारगेट आपको 2000 पॉइंट का भी दे सकता है, 2 साल के ऊपर में 10,000 के ऊपर भी दे सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आने वाला वक़्त कैसा रहता है। ध्यान रखिएगा 2 साल का व्यू जो भी ले रहा है, आपको जनवरी से जून पहले टुकड़े में बाँटना होगा और जून के बाद दूसरे टुकड़ों में बाँटना होगा, बिकॉज़ जनवरी से आपका फंड मैनेजर वाली हलचल शुरू हो जाएगी, जो ईयर एंड की बुकिंग-वुकिंग शुरू होती है ग्लोबली, बिकॉज़ कोई भी बड़े फंड को निकलने के लिए 1-2 दिन तो काफ़ी नहीं होता है, उनके महीने 2 महीने की प्लानिंग लगती है और उसके बाद हमारे पास हमारा इलेक्शन रहेगा। तो जी। पहला हाफ अलग देखना होगा अगले साल और दूसरा हाफ का अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जी, लेकिन अगर ये 2 साल के कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, तो शायद इस बक्से की बात कर रहे हैं और ये बक्सा बहुत बड़ा है। 8000 ऊपर और नीचे कहाँ? नीचे 5200 के आसपास। तो इतने बड़े बक्से पर अगर इनकी नज़र है और अगर इसके इतने बड़े कंसोलिडेशन को पार करके यह शेयर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो पहली चीज़ कि हम अभी सिर्फ इतनी छोटी-सी एक बढ़त पे क्या मान लें कि हाँ, ये बक्सा छेद लिया गया है, या अभी भी उसमें कोई एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी? वो कन्फर्मेशन कहाँ होगा? और अगर वो कन्फर्मेशन हो जाता है, तो फिर ऊपर के मतलब बड़े लक्ष्य क्या होंगे? तो आपने जो बड़ा बॉक्स बनाया है ना, ये बड़ा बॉक्स का रेंज खत्म हो जाना चाहिए 6800 पे ही, क्योंकि 6800 नहीं रहने का मतलब ये रहेगा कि फिर ये बॉक्स का लोअर एंड तक भी जा सकता है और वो तभी होगा जब ये बेयर मार्केट में जाएगा। अभी तो क्या वैसा कुछ दिख नहीं रहा है कि क्यों बेयर मार्केट में जाएगा ना, फाइनेंशियल सेक्टर पे ना कोई ऐसा नहीं, थ्रेट है। मेरा सवाल ऊपर की तरफ है कि अभी निकलने हाँ, की कोशिश कर रहा है, कन्फर्मेशन निकल गया, उसकी कन्फर्मेशन कब होगी? उसको भी लेके आ रहा हूँ। तो पहला ये बॉक्स का जवाब हो गया। दूसरा ये है कि ऊपर जब तक ये मैंने मोमेंटम लेवल इंटैक्ट रहने की बात की ना, इनफैक्ट आप 7650 भी रख लीजिए। ये जब तक रहेगा, ये इसको आप टेक्निकल मोमेंटम में मान के चल सकते हैं और उस केस में 7 8 हाँ, उस केस में भी अराउंड 8700 9000 के रेंज तक तो मूव कर सकता है। कभी इसका हाई बना है 8150 के आसपास।
पॉसिबिलिटी रहेगी बिकॉज़ मोमेंटम है, काफ़ी मोमेंटम है अभी इसमें और मार्केट भी खराब तो नहीं है अभी। उस केस में पॉसिबिलिटी है ये मोमेंटम खाली इंटैक्ट रह जाए तो थोड़ा बहुत और राइज़ मिलेगा। टारगेट जो 2 साल के हिसाब से उन्होंने पूछा उसके हिसाब से वो थोड़ी बड़ी एनालिसिस बननी चाहिए। जी।